लिख लीजिए, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। गिवन क्या हमारे पास, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ट्रांसवर्सल क्या है सर, ई एफ कट देम एट जी। ई एफ कट किया जी के पास, ए बी हमारा पैरेलल लाइन जी के पास कट किया ई एफ, और क्या बोला सर, एच जी और एच के पास कट लगाया, जी के पास और एच के पास कट लगा। ठीक है सर, ये है और ये हमारा लाइन पैरेलल है, यहाँ और यहाँ ट्रांसवर्सल जो ई एफ है कट लगाया है ना। चलिए, इस बात को एकदम अच्छे से समझना है। respectively if GL and HM are the bisector of the alternate angle AGH, AGH ये एंगल रहा, and GHD, GHD ये एंगल रहा। सबसे पहला एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, हालांकि ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल लाइन, और ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसवर्सल। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या? क्यों होगा बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 180 होगा। को इंटीरियर एंगल है कि 180 होगा सम इसका, इक्वल होगा। अब देखो, इक्वल होगा और बोला गया इसका बाइसेक्टर। इसका बाइसेक्टर मतलब जानते हो क्या होगा, इसको आधा करने वाला, एंगल को आधा करने वाला। तो इसका बाइसेक्टर एक ऐसे हम ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। अब डेफिनेटली एक बात बताओ, अगर सर ये पूरा एंगल हमारा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि सर 60 डिग्री था, ये भी कितना था, 60 डिग्री था, तो इसका आधा कितना कितना होगा बताइए, इसका हाफ कितना कितना होगा सर, ये हमारा 30, और ये कितना 30, ये कितना 30, और ये कितना 30, यही हुआ ना। बाइसेक्टर मतलब कितना किया, एंगल को आधा किया, यही ना। तो एक बात आप लोग एकदम स्पेशली ध्यान रखना कि सर अल्टरनेट इंटीरियर तो बराबर होता ही होता है, लेकिन अगर एंगल को आधा कर देंगे तो आधा एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि 30 30 के बराबर तो होगा ही होगा। अगर 60 = 60 बोल रहे हैं तो सर इसका आधा भी तो बराबर होगा। क्या बोलते हो, 30 = 30 नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इसी चीज को यूज करना है, और आपको करना क्या है, आपको दिखाना है, प्रूव करना है कि जी एल पैरेलल टू एच एम। देखो, जी एल ए रहा और एच एम ए रहा, इसको पैरेलल दिखाना है, ये काम करना है। देखो, आप लोग बस बात याद रखना कि अगर कोई भी लाइन सर अगर पैरेलल है तो उसका एक बात क्या होगा सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। क्या होगा? देखो, जितना भी पैरेलल लाइन है ना, जितना भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये सब बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो पैरेलल भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखो, दो तरह से बात होता है, दो तरह से बात होता है। अगर सर पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होगा। क्या बोला गया, अगर एल एम पैरेलल सर है, एल एम पैरेलल है, तो ये एंगल एंगल बराबर होगा। अगर तुमसे ये बोला गया कि तुम्हारे पास दो ठो लाइन है, कोई भी दो ठो लाइन है, और इसका अल्टरनेट इंटीरियर बराबर है, तो तुम क्या लाइन को पैरेलल बोल पाओगे? यस सर, यस सर। यानी कि कंडीशन वही है कि अगर एंगल बराबर हो गया सर, तो लाइन कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल बोलेंगे। क्या सर, अगर बोला जाए सर ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है और ये एंगल और एंगल बराबर हो गया तो क्या पैरेलल कहलाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल अगर पैरेलल तो बराबर होगा, अगर बराबर है तो पैरेलल भी होगा। इस बात को बात याद रखना है। अब देखो करेंगे क्या, जो तुम्हारे पास गिवन है पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या है सर, ट्रांसवर्सल है हमारे पास, एंड ट्रांसवर्सल ई एफ कट, ई एफ कट्स एट जी एंड एच, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ बोला गया और कि जी एल और एच एम इज द आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही ना बोला गया। एंड जी एल एंड कौन सा, एच एम, ये क्या है सर, आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधा करना ना, आधा करना ना। एंगल बाइसेक्टर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर हमारा है, ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर। इतना डिटेल लिखना ही पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए जी एच, और कौन सा है, एंड एंगल जी एच डी।
प्रूफ क्या करना है हमारे पास, प्रूफ क्या करना है सर, जीएल प्रूफ क्या करना है सर, प्रूफ दैट, हमको प्रूफ क्या करना है सर, प्रूफ हमको करना है जीएल पैरेलल टू एचएम, बस ये काम किए हम लोग, गिवन लिख दिया, हाँ बोलिए। आप बात तो सही बोल रहे हैं कि सर अल्टरनेट इंटीरियर हमारा सही है, इस सेम है, इसी कारण से मैं लिखेंगे, बट थोड़ा सा देखिए अच्छे से कैसे हो रहा है। प्रूफ क्या करना है सर हमको, प्रूफ ये करना है कि जीएल ये और ये हमारा क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, ये प्रूफ करना है। पैरेलल तब होगा जब क्या होगा, एंगल अल्टरनेट इंटीरियर को अगर हम बराबर दिखा दिए तो काम बन जाएगा, या करस्पॉन्डिंग दिखा दिए तो भी बात बराबर हो जाएगा। तो दिया किसके बारे में है, अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में दिया गया है ना, तो लगाएंगे वहीं पे अप्रोच। चलिए जी, लिखेंगे क्या सर, देखिए यहाँ देखो सर, ए बी पैरेलल टू एज, ए बी पैरेलल टू किसके, सी डी, एंड ई एफ क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है ना, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, यही ना, ठीक। देयरफॉर एंगल कौन सा, बालक बताओ, ये और ये पैरेलल और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल एंगल बराबर होगा, बहुत बढ़िया। कौन सा, एंगल ए जी एच बराबर होगा, एंगल ए जी एच बराबर किसके, अरे भाई ये एंगल क्या है तुम्हारा, जी एच डी, क्या तुम्हारा होगा, जी एच डी, एंगल जी एच डी, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है ना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं ना। चलो हम क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पर हमको मालूम है सर कि सर इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर कौन कौन, जीएल और एचएम एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको आधा कर दो। नाउ बाइसेक्टर मतलब आधा करना होता है, क्या होता है, आधा करना, तो आधा करने का मतलब कितना हुआ, 1/2 हुआ ना, क्या बोलते हो, आधा करने का मतलब कितना हुआ, 1/2 ही हुआ ना, तो 1/2 किसका सर, तो एंगल ए जी एच, ए जी एच बराबर, इधर भी आधा करेंगे सर, 1/2 इंटू एंगल कौन सा, जी एच डी। हम क्या किए, इस एंगल को आधा किए, क्या किए, आधा किए। अब बताओ सुनो, तो अगर एंगल को आधा किए तो सर ये एंगल बना, बना ना एंगल, उसी तरह से सर एक और एंगल बना, यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर सर ऐसे एंगल बना सर, तो ये एंगल और एंगल तो बराबर हो गया ना, इसी कारण से क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं हो जाएगा वाला, वही काम करने वाले हैं, हो गया ना। अब यहाँ देखो, देयरफॉर 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 एंगल कौन सा, एंगल एल जी एच बोल सकते हैं, एंगल एल, एंगल एल जी एच, ये तुम्हारा एंगल का साइन है, एल जी एच बराबर किसके होगा, एम एच जी, एंगल एम एच जी। ये क्यों होगा सर, क्योंकि सर कहा है सर, हम वहाँ पर दिया हुआ जीएल और एचएम क्या है, जीएल एंड एचएम क्या है सर, आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर। हालांकि ये स्टेटमेंट यहीं चला जाता है ना, इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहीं पे लिख देते हैं, क्या है सर, एच जीएल, जीएल एंड कौन सा, एचएम आर एंगल बाइसेक्टर, क्लियर। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल एल जी एच बराबर, हेंस, हेंस क्या, क्या दिखाना था, जी एल पैरेलल टू एच एम, क्यों सर, इट्स अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, आया समझ में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुम्हारा क्या हुआ, बराबर हो गया ना, ये एंगल और एंगल बराबर हो गया ना, इसी कारण से क्या होगा हमारा, पैरेलल हो गया, हो गया, नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये, थ्योरम को कुछ नहीं करना था, बस आधा करना था, और आधा करके बस हम लोग काम निपटा दिए। जल्दी करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, गिवन क्या है सर, ये रहा ए बी और ये क्या रहा तुम्हारा सी डी, पैरेलल है, ऐसा बोला क्या, देखो लाइन छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है सर, इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं,
तो पैरेलल तो मिलेगा ना, क्या मिलेगा? इसको हम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, पैरेलल ही तो मिलेगा, क्या बोलते हो? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है, बस समझना है चीज़ों को कि अच्छे से कि हम कर क्या सकते हैं। बोला गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए बी ई कितना है सर? ए बी ई कितना है सर? ए बी ई यही है ना, ये एंगल हमारा 120 है कितना? 120। एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी ये दिया हुआ है 100 डिग्री। एंड एंगल ई बी सी, सॉरी बी ई सी, एंगल कौन सा? बी ई सी, बी ई सी ये हमारा कितना? एक्स, एक्स है। फाइंड डब्ल्यू एक्स, हमको एक्स निकालना है। देखो कितना सिंपल से अप्रोच लगाएंगे, देखो क्या करेंगे हम। तुम्हारे पास जो पैरेलल लाइन गिवन है ना सर, इसी पैरेलल लाइन के ना हम एक थोड़ा सा, देखो बुक में दिया हुआ आप लोगों को हिंट, ये हिंट क्या बोला गया सर? हालांकि हिंट की जरूरत नहीं था, हमको इस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ना हमको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला, है ना? तो हम लोग को सबसे पहला काम है थोड़ा सा ड्रॉ करना। क्या है तुम्हारा? ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? पहले लिख दो गिवन, गिवन क्या है सर? सर गिवन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी, यही ना? ए पैरेलल टू सी डी, और क्या सर? एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई पैरेलल किस कितना? इक्वल टू 120 डिग्री। और कौन सा? एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी कितना है सर? 100 डिग्री। और ये एंगल हमको निकाल दिया गया एक्स डिग्री, और यही निकालना है, यही ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। चलो थोड़ा सा काम करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि ड्रॉ तुम्हारा हिंट दिया गया है, एग्जाम में हिंट थोड़ी रहेगा, तो इस हिंट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट काम तो यही करना पड़ेगा कि सर इस पैरेलल लाइन के हम एक और अपना पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? क्या करेंगे? एक ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन। तो इससे फायदा क्या होगा? देखो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एफ ई जी, एफ ई जी है ना यहाँ पर दिया हुआ, एफ वहाँ पॉइंट बना हुआ है, तो डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं, एफ ई जी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू किसके? सी डी। मतलब ये जो लाइन है इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या मतलब हुआ कि सर ये जो लाइन है ना एफ ई जी, इस ए बी के भी पैरेलल है और सी डी का भी पैरेलल है। इसका मतलब यही हुआ। तो अब देखिए करेंगे क्या। अब देखो आप कंसीडर करो, इस चीज़ को कंसीडर करो। देखो अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या तुम्हारा? दो लाइन पैरेलल है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल मिला कितना होगा? 180 होगा ना? 180 होगा, उसमें से पहले से 120 यहाँ बैठा हुआ है, तो एंगल ये कितना होगा? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। ये कितना होगा तुम्हारा? 60 डिग्री होगा। यानी ये कितना निकल गया? 60 निकल गया, होगा ना? को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 होता है ना? तो ये 20 है तो कितना होगा? 60 होगा। उस तरह से यहाँ देखो, अगर सर ये हमारा पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, ये हमारा 100 डिग्री, तो ये कितना होगा? 80 डेफिनेटली। क्यों सर? दोनों का मिला कितना होता है? 180 होता है। हो गया ना? तो ये हमारा कितना हो गया? 80 हो गया। स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180। तो हमको ये 80 मालूम है, ये 60 होने तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 40 डिग्री हो जाएगा। 140 प्लस का 40, 180 हो गया। आया बात समझ में? है ना? चलो देखो हम क्या करने वाले हैं, देखना डायरेक्ट आप लोग। क्या बोला गया सर? देखेंगे एज ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू एफ, एफ ई बोल देते हैं, छोटा रहेगा एफ ही, है ना? बड़ा बोलो छोटा बोलो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार बताओ, अगर एक बड़ा सा लाइन है, अगर ये छोटे से लाइन के पैरेलल है, तो हम अगर हम यहाँ तक भी दिखा दे तो क्या पैरेलल नहीं रहेगा? एकदम रहेगा। तो रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है ना? रटना नहीं है। तो ए बी पैरेलल टू एफ ही, तो क्या होगा? एंगल बी प्लस का एंगल वहाँ कितना दिया हुआ है? जेड दिया हुआ है ना? कितना हो जाएगा बताइए? 180 होगा। ठीक है, दिया हुआ है ना? एंगल बी प्लस एंगल जेड कितना होगा? 180 होगा ना? क्यों? क्यों सर? को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल भी कितना है हमारे पास? 120। कितना है? 120। तो प्लस का जेड कितना हो गया तुम्हारा? 180। एंगल जेड कितना हो जाएगा तुम्हारा? 180 माइनस कितना? 120। कितना? 60 निकला। बोलिए कोई तकलीफ? ठीक है ना यहाँ तक? अगेन देखिए यहाँ पर सी डी पैरेलल टू किसके? इजी बोल सकते हैं, एज सी डी पैरेलल टू किसके? ए जी, सॉरी ई जी ना, ई जी। ये पैरेलल है ना बाबू, ये और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल सी प्लस वाई, एंगल सी प्लस एंगल वाई कितना होगा? 180 होगा। क्यों सर? को इंटीरियर, अरे को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना? तो
एंगल सी कितना है तुम्हारा 100 डिग्री है, कितना है 100 डिग्री, प्लस का एंगल वाई कितना पता नहीं 180, यहाँ से एंगल वाई निकलेगा हमारा कितना 180 माइनस का 100 कितना 80 डिग्री। तो सर यहाँ से हमारा जेड निकल गया, यहाँ से हमारा वाई निकल गया, यानी वाई मालूम चला कितना सर 80 डिग्री। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे सर, हो तो गया सब कुछ खत्म हो गया। हमको सर दिखाना है क्या एक्स का वैल्यू। तो यहाँ हम कहाँ स्पेस है, यहाँ पर लिख दें, कलर चेंज करके यहाँ लिख देते हैं, देखिए एंड देखो एक्स यहाँ पर लिखते हैं जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180 होगा ना, क्यों एफ ई जी स्ट्रेट लाइन है, एफ ई जी क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल जेड का वैल्यू कितना 60, ये कितना हमारा एक्स, और ये कितना हमारा वाई का वैल्यू कितना 80 इक्वल टू कितना 180। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना सम कितना होगा 140 होगा ना, तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, और ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान सा प्रोसेस था, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो फोर साइड फिगर हो, क्या हो तुम्हारा फोर साइड फिगर हो उसको कहते हैं क्या क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो बालक फिर से वही बात, सर ए बी किसके पैरेलल सी डी के पैरेलल, और क्या बोला गया सर ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। बालक जानते हो क्या है ये, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, क्या है तुम्हारा पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट कैसा है पैरेलल है। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होता है पैरेललोग्राम होता है ना, क्लियर सर। आपको ये दिखाना है सर कि प्रूव दैट एंगल ए डी सी, ए डी सी ये एंगल बराबर सर ए बी सी ये एंगल, तुमको ये दिखाना है बराबर देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। चलो स्टार्ट करें। गिवन क्या है सर, गिवन क्या है सर ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या सर ए डी पैरेलल टू बी सी, यही ना गिवन है, और ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है भाई। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ प्रूफ करना है सर एंगल ए डी सी बराबर कितना एंगल ए बी सी। देख भाई इतना एंगल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो बालक तुमको दिखाना है, देखो इतना एंगल का देखो इतना एंगल का नाम लेने की जरूरत नहीं है बार बार, हम एक छोटा सा काम करते हैं, कुछ नाम रख देते हैं है ना। तुमको ये वाला एंगल दिखाना है ना, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, तो एंगल 1 इसको मान लेते हैं, एंगल 2 इसको मानते हैं, एंगल 3 इसको मान लेते हैं। हमको क्या दिखाना है सर एंगल वन बराबर क्या दिखाना है एंगल 3, यही मतलब हुआ ना। अरे एंगल ए इसको ए डी सी क्या बोले गया, ए डी सी क्या बोले एंगल 1 बोले, और ए बी सी क्या बोले एंगल 3 बोल दिए, यही ना। चलो नाउ देखो भाई कितना आसान है, कितना आसान है, बस समझ लेना एक बार अच्छे से, सुनिएगा ध्यान से, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। सर आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी है क्या, बताइए तो, ए बी पैरेलल टू सी डी है क्या, ये तो गिवन ही था। सर अगर ये हमारा पैरेलल है, तो एक बात बता बाबू, ये हमारा पैरेलल लाइन, ये हमारा पैरेलल लाइन, और सर ए डी क्या है ट्रांसवर्सल है, एंड ए डी क्या है हमारा ए डी इज ट्रांसवर्सल, फिलहाल के लिए इतना ही समझिए, ये क्या हमारा ट्रांसवर्सल है ना बाबू। तो बालक एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, बहुत बढ़िया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना 180, क्यों भाई को इंटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया सब कुछ सही बोल रहे हैं आप लोग, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसको मान लो पहला, कितना मान लिए पहला इक्वेशन। अच्छा बाबू यहाँ देखो अब नेक्स्ट, सर ए क्या दिया हुआ है ए डी पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है ना, ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड क्या दिया हुआ है सर ए डी पैरेलल टू बी सी, और बोले तो सर जब हमारा ए डी और बी सी पैरेलल है, ये और ये हमारा पैरेलल है, तो क्या ए बी ट्रांसवर्सल है, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ये बात तुम लोग समझ में आया कि सर हम लोग का ये और ये लाइन पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इस एंगल का सम इस एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, नहीं एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना का है भाई
बहुत सही, को इंटीरियर एंगल सर। क्लियर। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, कितना मान लिए। अब एक बात बताओ, दोनों जो सम तुम देखे हो यहाँ पर वो क्या है सर। सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 के बराबर। तो क्या 180 180 बराबर होगा आपस में। एक बात बताओ आप लोग, सिंपल सा लॉजिक है, ये लॉजिक ही तो है सर, कि सर अगर हम बोले सर 180 180 के बराबर होगा ना, बोलो हाँ या ना। तो बालक तुम्हारा वहां से बेसिकली क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं क्या, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना इक्वेशन का, शॉर्ट मार दिए हैं हम, फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्या बात सही है। क्यों सही है सर, क्योंकि दोनों 180 के बराबर था। नहीं भाई, जब ये 180 अभी 180, तो ये भी बराबर होगा ना। तो सर यहाँ देखिए इस एंगल 2 को इधर भेज दें, तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पहले से माइनस का एंगल 2 प्लस कितना एंगल 3, ये कट जाएगा। तो क्या यहाँ से एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया, ये प्रूफ हो गया। कितना आसान था, वेरी सिंपल। जल्दी करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। आया समझ में। वेरी गुड, चलो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोला गया सर, इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल टू एल एम। देखो एल एम कहाँ है, ये पैरेलल लाइन है। कैसा है तुम्हारा, पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब ये भी पैरेलल होगा डेफिनेटली सर। और क्या, पी क्यू पैरेलल है, मतलब ये हमारा क्या है, पैरेलल है। एक बार बताओ, निकालना क्या है, ए बी सी डी निकालना है ना, ए बी सी डी सब निकालना है। ये 65 से कितना, 65 होगा ना, वर्टिकल ये पोजिट एंगल, बहुत बढ़िया सर। ये तो ये 65 हो गया तुम्हारा, तो ये कितना होगा, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, कितना होगा, 180 से घटा लेंगे। सर ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये तुम्हारा कितना 180 होगा ना। तो ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और फिर रिलेशन ये वाला लगा के हम ये वाला निकालेंगे। यानी को इंटीरियर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो खुद से करने का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया, कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या है तुम्हारा, ए बी पैरेलल टू सी डी, यही है ना। सर ए बी पैरेलल अगर है तो ये मेरा क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा ना। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। और क्या बोला गया, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ये भी दिया हुआ है ना। तो बाबू एक्स कितना होगा तुम्हारा, अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर होगा, और ये वाई कैसे 35 हो गया बराबर। चलो खेल खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों दोनों कैसा था, अल्टरनेट इंटीरियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, 14 नंबर में क्या बोला गया, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्स निकल जाएगा, कितना होगा एक्स बताओ। अरे बाबू 5 जोड़ के हो जाएगा तुम्हारा कितना, 135 55 डिग्री, कितना होगा था, 55 होगा ना, ये 55 होगा। देखो यहाँ भी एक्स ही है ना, ए और एक्स एक तो दोनों सेम ही है ना। ये भी एक्स, ये भी एक्स, कितना 55 हो गया। और ये फिर मिला कितना 180, ये मिला कितना 180, तो हो गया तुम्हारा कुछ नहीं थे 125 होगा। ये कितना होगा तुम्हारा 125 होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया सर, बोला गया क्या कि हमको क्या दिखाना है, इन ईच ऑफ द गिवन फिगर टू लाइन एल एंड एम आर कट बाय ट्रांसवर्सल टी। दोनों एल एम है और टी ट्रांसवर्सल है। फाइंड करना है कि एल एम पैरेलल है कि नहीं। ये देखो क्वेश्चन टेक्निकल है, हालांकि इस पर बेस हम लोग बात कर चुके हैं। अगर एंगल बराबर होगा तो पैरेलल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर पैरेलल। ये अप्रोच करना, एंगल बराबर होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा, और नहीं तो क्या होगा तुम्हारा, पैरेलल नहीं होगा। यहाँ देखो ये अगर 130 है तो ये कितना होगा, 50 होगा ना। तो सर 50 50 बराबर होना चाहिए था, तो गलती बात है, पैरेलल नहीं होगा। अरे क्रॉसपॉन्डिंग बराबर होता है ना, ये तो 50 है तो 40 है, हो ही नहीं पाएगा। यहाँ देखो अगर ये 145 है तो कितना होगा तुम्हारा एंगल, ये होगा तुम्हारा कितना 35 होगा, कितना होगा 35। तो सर ये 35 है 35 बराबर है, तो हाँ सर ये पैरेलल हो जाएगा, क्या होगा तुम्हारा पैरेलल हो जाएगा। यहाँ देखो